Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि TCS निंजा का है और आज लास्ट डे है, ठीक है, और लास्ट स्लॉट है आज। तो हम लोग 19th ऑफ सितंबर का स्लॉट 1 का क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये समझो तो एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। बस हम लोग को वो कोडिंग फॉर्म में लिखना है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसका जो मेन कोडिंग का अप्रोच है वो थोड़ा अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अच्छा है। नहीं तो तुम अगर एप्टीट्यूड जानते हो तो 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग का प्रीवियस जो टीसीएस से रिलेशन था, यानी कि हम लोग जितना प्रिपरेशन था करके अपना टेस्ट दे दिए। अब हम लोग का जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आता हम लोग टीसीएस का नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 7 डेज विप्रो की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि 25 से 27 के बीच विप्रो होने वाला है। और मैं सारे अपडेट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में देते रहता हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टीसीएस से रिलेटेड जितना भी सारा चीज है वो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को एरे दिया हुआ रहेगा और एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा कि कितना आदमी है। और जो 6 और 2 है तो 6 आवर है, 2 आवर्स है। तो क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे दो आदमी है, ठीक है, और ये जो आवर से बता रहा है कि एक्स को लग रहा है 6 आवर एक काम करने में, और वही सेम काम करने में वाई को लग रहा है 2 आवर्स। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई अगर मिल जाए तो वही काम करने में हमको कितना देर लगेगा, हम लोग को क्या करना है, आउटपुट है। तो एक्स और वाई अगर मिल जाए वही काम करने में, तो हम लोग का जो आउटपुट है ये आएगा, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा हम लोग को काम करने में, जब दो आदमी मिल जाएगा तब। उसी तरह सेम ये एग्जांपल है, एक्स को लग रहा है किसी काम करने में 8 घंटा, वाई को लग रहा है कोई काम करने में 8 घंटा, और जेड को काम करने में लग रहा है 4 घंटा, ठीक है। तो बोल रहे हैं अगर तीनों मिल जाए तब कितना टाइम लगेगा तीनों को वही काम करने में, तो 2 घंटा। अब पूछोगे भैया कि ये 1.50 और 2.00 क्यों लिख रहे हो, तो हम लोग को जो आंसर देना है अप टू 2 डेसिमल, यानी कि अगर 5 डेसिमल भी रहे तब भी हम लोग को 2 कर देना है, अप टू 2। और अगर 0 डेसिमल रहे तब भी हम लोग को अप टू 2 डेसिमल तक आंसर में लाना है। बेसिकली फ्लोट में आंसर देना ही देना। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका अप्रोच कैसे होगा। तो अप्रोच होगा हम लोग को, देखो एक्स को लग रहा है कोई काम करने, हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एक्स को लग रहा है कितना, कोई काम करने में 1 घंटा, ठीक है, सॉरी, एक्स को लग रहा है 6 घंटा कोई काम करने में, और वाई को सेम काम करने में 2 घंटा लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन आवर्स, यानी कि एक्स को अगर एन आवर्स लग रहा है तो 1 घंटा में वो कितना काम करेगा, 1/n। तो देखो वर्क डन बाई एक्स इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/6। वर्क डन बाई वाई इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब किसी एक्स को काम टोटल काम करने में 6 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में वो कितना काम करेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/6। और सेम वही वाई को अगर 2 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा में वो कितना काम करेगा, 1/2। अब हम लोग का डिमांड क्या था कि जब दोनों मिल जाएगा, तो जब दोनों मिल जाएगा तब वो दोनों 1 घंटा में कितना काम करेगा, 4/6। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 1 घंटा में 1/n काम करेगा तो टोटल काम करने में कितना घंटा लगेगा, तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 4/6, इसको लग रहा है 1 घंटा में इतना काम कर रहा है 4/6, तो टोटल काम करने में कितना घंटा लगेगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 6/4। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। 6/4 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। और जीरो क्यों, अप टू 2 डेसिमल। अब हम लोग ये आया कैसे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो समझ गए कि 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, तो 1/6x। फिर y कितना काम कर रहा है, तो 1/2 1 घंटा में। अब बोल रहा है जब दोनों मिल जाए तब 1 घंटा में कितना काम होगा, तो दोनों जब मिल जाएगा भैया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 3 + 1 4, 4/6। अब जस्ट इसका हम लोग को क्या कर देना है, पलट देना है, जब पता करना हो कि टोटल काम करने में कितना घंटा लगेगा, तो 6/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम आता है देखो 8 वाला में, 1/8 1 घंटा में एक्स को लगा, फिर वाई को लगा 1/8, और फिर जेड को लगा कितना, 1/4।
और जब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 4/8। तो बोल रहा है कि 1 घंटा में 4/8 लग रहा है जब x + y + z आके तीनों मिलके काम कर रहा है तब। तो हम लोग को बोल रहा है अगर टोटल काम करना हो तीनों को मिला के तो कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 8/4। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेगा भैया कि अप्रोच क्या है। तो अप्रोच हम लोग देखो सिंपली क्या कर रहे हैं कि एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला सम है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले 8, और ऊपर वाला जो सम आया है इसका उससे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बस जस्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 8/4, 8/4 कर दिए 2, और यहाँ पे देखो एलसीएम लिए 6, और ऊपर वाला सम से हम लोग डिवाइड कर दिए 6/4। चलो, तो ये हो गया हम लोग का अप्रोच की एलसीएम लेना है और जो उसके ऊपर वाला सम रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। समझ गए। तो अब आता है कि हम लोग एलसीएम लेंगे कैसे। तो इसका अच्छा सा उपाय है, हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, वहां इसको अच्छे से समझेंगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू बी। एप्टीट्यूड बनाते होगे तो ये जरूर फॉर्मूला जानते होगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है। तो हम लोग को निकालना है सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को ए इंटू बी बाई एचसीएफ करना होगा। तो हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसका 8, 8 और 4 का। तो हम लोग को निकालना है ए बी भी ढूंढना है और एचसीएम ढूंढना है, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ होगा। तो हम लोग को ए बी ढूंढना है पहले और एचसीएफ, तभी तो एलसीएम निकलेगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, तो हम लोग मान लिए कि ये ए है और ये बी है, और एचसीएफ निकालना है इस 2 नंबर का। तो हम लोग एक एलसीएम वेरिएबल ले लिए, उसमें हम लोग ले लिए एरे ऑफ 0, यानी कि ये हो गया हम लोग का ए, और जहां से हम लोग क्या करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हम लोग का बी। तो हम लोग क्या किए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 × 8 हो जाएगा कितना, 64। अब उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एचसीएफ। तो हम लोग क्या किए कि पास करा दिए 8, यानी कि एलसीएम पहला वैल्यू, एंड देन हम लोग क्या किए एरे ऑफ आई, यानी कि ये वैल्यू 8। 8 पास करा दिया हम लोग। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के फंक्शन को जैसे ही कॉल किए यहाँ पे हम लोग को भेजा और ये फंक्शन काम किया। तो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं और ध्यान से समझते हैं हम लोग पास क्या क्या किए हैं, 8 और 8। तो हम लोग को पता है कि डिवीजन मेथड जो होता है, तो जब तक हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक हम लोग का डिवाइड नहीं हो जाए। तो 8/8 एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाता है, ये वाला। तो हम लोग को पता है कि जो मेथड है ये हम लोग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, सिंपल डिवीजन मेथड। अच्छा, इससे नहीं समझ में आया तो इससे समझो। जैसे कि हम लोग का हो गया 4 और हम लोग का हो गया 6। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा बी, और 4 हो जाएगा तुम्हारा ए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 को हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा क्या बी 0 है, तो नहीं, बी तो मेरा 6 है। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो ए है, ए किसको बना दे रहे हैं हम लोग, बी वैल्यू को। तो देखो 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़े, यहाँ पे आ जाएगा 6/4, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 और ये 4। तो बेसिकली अगर ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो हम लोग ले लिए, यहाँ पे चेक किए कि मेरा क्या बी 0 है, नहीं है। तो हम लोग इसमें आगे बी पास कर दिए हम लोग इसको ए, ये जो बी है अब मेरा ए बन गया है। तो मेरा बी क्या था पहला, 6। ठीक है, अब मेरा ए बन गया। ए मतलब अब हम लोग डिवाइड किए इसको, तो डिवाइड करने पे देखो यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, तो ए मॉड्यूलो बी जो है, यानी कि बी की जगह क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। हम ध्यान से देखना, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। इससे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 4 ले लिए और 6 को डिवाइड किए। अब हम लोग का ए मॉड्यूलो बी क्या आ रहा है, ए मॉड्यूलो बी, यानी कि बी की जगह आ रहा है हम लोग का ये वैल्यू, और हम लोग का यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का बी और ये हो जाएगा हम लोग का ए। यहाँ से इसको हम लोग पेन चेंज कर देते हैं, नहीं तो अच्छे से कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। ये हो जाएगा हम लोग का बी, एक मिनट,
ये हो जाएगा हम लोग का बी, और ये हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले चेक किए कि क्या मेरा बी जीरो है, नहीं है भैया जीरो। तब हम लोग क्या किए कि डिवाइड किए हम लोग ए मॉड्यूलो, उल्टा फिर कर दिए मैन। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, चेक कर रहे हैं हम लोग क्या मेरा बी जीरो है, नहीं है। तो अब हम लोग आए बी पे। ठीक है, तो बी अब क्या हो जाएगा, जो ए का वैल्यू हम लोग का, तो हम लोग का देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का अब ए, यानी कि 4। जो पहले ए था अब वो हम लोग का बी बन गया, यानी कि यहाँ पे जो बी था वो ए बन गया। अब जो मॉड्यूलो आएगा वो हो जाएगा बी, तो ये हो गया बी और ये हो जाएगा ए। हम लोग उसको फिर डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो देखो यहाँ पे कट गया। तो हम लोग का जो बी है, अब चेक करेंगे हम लोग ए मॉड्यूलो बी, यानी कि 4 मॉड्यूलो 2, क्या जीरो है, तो देखो हाँ जीरो हो गया। तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या ए, तो ए हम लोग का क्या है यहाँ पे 2 है। ये हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। और ए मेरा क्या है यहाँ पे, जो हम लोग का बी वैल्यू था, बी की जगह अब क्या आ जाएगा हम लोग का 2। हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे सिंपली ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या है 2। तो सिंपली जो हम लोग कर रहे हैं वो डिवीजन मेथड कर रहे हैं, जो बचपन में हम लोग कॉपी, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है कि अलग अलग एचसीएफ लेना और उसको कॉपी पे ट्राई करना। तो कॉपी पे ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं बैक टू आवर प्रोग्राम, इसको हम लोग करते हैं डिलीट। एकदम ध्यान से समझना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग क्या किए कि इन दोनों के एचसीएफ निकाले, तो हम लोग का आया 8। ठीक है भैया, तो एचसीएफ निकाल दिए, इसको हम लोग हटाते हैं। अरे यार, इसको हटाए हम लोग, कोई बात नहीं। अब हम लोग का हो गया 8। अब हम लोग 8 से 8 इसको कट करेंगे तो एलसीएम आ गया हम लोग का 8, यानी कि हम लोग का क्या था अरे 8, 8 और 4। इसको हटाते हैं हम लोग और यहाँ लेते हैं। इन दोनों का हम लोग का एलसीएम आया 8 और एचसीएफ भी आया 8। तो हम लोग का हो गया 8 और 4, ये हट गया। ठीक है, अब हम लोग का हो गया ए हो गया हम लोग का वैल्यू ये हो गया ए, बी हो गया हम लोग का बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे, 8 इंटू 4 यानी कि 32 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 और 4 का एचसीएफ लेंगे, तो 8 और 4 का एचसीएफ आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी यानी कि 32 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी यानी कि 4। तो हम लोग का फाइनल एलसीएम जो आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकाल लिए किस फॉर्मूला से, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलसीएम तो निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग निकाल रहे थे 1 घंटा का कितना हुआ है वर्क डन, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। तो ये कैसे आ रहा था हम लोग का, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एरे था 8, 8 और 4, 8, 8 और 4, हम लोग का जो ऊपर का सम आ रहा था क्या आ रहा था, हम लोग एलसीएम ले लिए भैया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग का आ रहा था 1 + 1 प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग का 2। तो ये कैसे आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोग का एलसीएम आया, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटाओ, ये पूरा हटा दो और ये ध्यान से ये सब हटा दो। अब एकदम क्रिस्प एंड क्लियर समझना, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को ऊपर का सम निकालना था। तो ऊपर का सम कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, जो एलसीएम है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, एरे का जो नंबर है हम लोग का, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा, फिर 8 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और एक एरे वन हम लोग क्या करेंगे, एरे लिस्ट ले लेंगे, ताकि जो भी वैल्यू उसको हम लोग अपेंड करा सके। तो हम लोग क्या किए, लूप चलाएं और एल यानी कि जो एलसीएम है, हम लोग का एलसीएम क्या था 8, 8 एलसीएम ले लिया हम लोग, 8 हम लोग एलसीएम ले लिए। और 8 एलसीएम लेने के बाद हम लोग 8 से 8 को डिवाइड किए पहला बार, तो आया 1, तो 1 अपेंड करा दिए। फिर हम लोग 8 से 8 को डिवाइड किए तो आया 1, तो ये वाला 1 आ चुका है मेरा, तो फिर 1 और 1 अपेंड करा दिए। फिर हम लोग 8 से इस 4 को किए तो ये मेरा 2 आ गया, तो हम लोग 2 को अपेंड करा दिए। अब हम लोग टोटल का क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम हो गया, ये एरे ऑफ 1 हो जाएगा हम लोग का, सम सम क्या हो जाएगा 4,
और हम क्या बोले थे कि एलसीएम निकालना, ऊपर वाला सम निकालना और दोनों को डिवाइड कर देना। तो हम लोग का एलसीएम हो गया 8, ये हो जाएगा 8, और सम ऑफ एरे 1 जहाँ पे हम लोग ये पूरा ऊपर वाला सम को अपेंड कराए थे, 8 डिवाइडेड बाई 4। और देखो हम लोग को प्रिंट कराना है अप टू 2 डेसिमल, तो यहाँ पे पाइथन में फॉर्मेट आउटपुट, और हम लोग फॉर्मेट किए हैं इसका कितना, अप टू 2 डेसिमल तक। तो हम लोग का जो भी नंबर होगा वो अप टू 2 डेसिमल तक आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रोग्राम को रन कराते हैं। होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक अच्छे से फ्रेम कर देते हैं कि हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद ऊपर वाला सम निकालना है, उससे डिवाइड करना है और अप टू 2 डेसिमल तक प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो चलो इसको रन करा के चेक कराते हैं हम लोग का क्या था, पहला 2 और 6 2 था। देखो यहाँ पे 1.50 आ रहा है, और ये नन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट को वापस से कॉल करा दिया हूँ। एक मिनट, स्मॉल एरर है बस। ओके, अब हम लोग का 2 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, आ गया आउटपुट हम लोग का 1.50। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग का क्या है, 3 ले लिए, 8 ले लिए, 8 ले लिए, 4 ले लिए, हम लोग का आउटपुट आ रहा है 2.00। तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग किसका तैयारी करेंगे, विप्रो का। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, देन हम लोग फिर कहाँ पे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।